अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरी प्लानिट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीटोसिस, यानी कि जानवर का ब्लड शुगर लो हो जाना। तो सबसे पहले मेरे चैनल वेटरी प्लानिट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और नई वीडियोस के बारे में भी मालूमात मिलती रहें। कीटोसिस की बीमारी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है और ये जब होती है जब जानवर को एनर्जी की ज़रूरत होती है और हाई मिल्क प्रोडक्शन होती है। ये बीमारी जानवर तब होती है जब ग्लूकोज कंजप्शन ज़्यादा हो और उसका इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल गिर जाता है। जब बहुत ज़्यादा बॉडी फैट यूटिलाइज होकर एनर्जी सोर्स पैदा करती है प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए, तभी बीमारी लाहक हो जाती है। तो जिसकी वजह से कीटोन्स की पैदावार गाय के कीटोन के इस्तेमाल से ज़्यादा हो जाती है और कीटोसिस के नतीजे मिलते हैं। बीफ काऊ में तब होता है जब प्रेगनेंसी के दौरान जानवर की खुराक कम हो जाती है और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जानवर की एनर्जी की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो सारी तवानाई बछड़े को ट्रांसफ़र कर रही होती है, तो जिसकी वजह से उसका इनटेक ज़रूरियात बढ़ जाती है। और दूध वाले जानवरों में खुराक का इनपुट और आउटपुट का मिसमैच हो जाता है, यानी कि इनटेक कम होता है और उसका आउटपुट जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि जानवर जितना कंज्यूम कर रहा होता है दूध की सूरत में, बच्चे को दूध पिलाना होता है उसकी सूरत में, तो उतनी खुराक उसको मिल नहीं रही होती। इसकी अलामतों में दूध का कम हो जाना, जानवर का वज़न गिराना, भूख की कमी हो जाना, चमड़े का बिल्कुल डल हो जाना, सांस में दूध की हमक आना, सूतक बुखार हो जाना यानी कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाना, कुछ साबी अलामात भी होते हैं जिसमें ज़्यादा थूक होना वगैरह। हर गाय में बेशक ज़ाहरी अलामात ना हों, लेकिन कुछ जानवरों में सब क्लिनिकल अलामात लाजमी होती हैं जिनको बंदा फाइंड कर लेता है। इलाज में सबसे पहला मकसद कि ग्लूकोज की कमी को जो बॉडी में हो गई है उसको पूरा किया जाए, और वो किस तरीके से किया जाए। जानवर को फौरी तौर पर ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाए और फॉलो अप इलाज के तौर पे भी ग्लूकोज की मुसलसल फराहमी की जाए। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन और डेक्सट्रोज सोल्यूशन की, यानी कि डेक्सट्रोज 10% हम इसको आईवी कर सकते हैं। और अगर दोबारा इलाज से बचना हो तो फॉलो अप इलाज की जो है वो ज़रूरी है, यानी कि मुसलसल इसको कैल्शियम ग्लूकोज वगैरह देते रहें। प्रोपिलेन ग्लाइकोल या ग्लिसरीन पिलाने के भी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि इसमें काफ़ी बेनिफिट्स देता है। इसकी थेरापी 2 से 4 दिन जारी रखना चाहिए। कई कमर्शियल प्रोडक्ट्स में ये प्रोपिलेन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन का मुरक्कब मिल जाता है। इसमें हार्मोनल थेरापी भी की जा सकती है, जिसमें कई किस्म के लॉन्ग एक्टिंग कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो है लगाए जा सकते हैं, जो इफ़ेक्टिव हैं इसमें, जिसका सिर्फ एक इंजेक्शन जो है आपके मकसद को पूरा कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ वेटनेरियन की निगरानी में लगाना चाहिए। कार्टिकोस्टेरॉइड में ये काबिलियत है कि पट्ठों में से प्रोटीन को तोड़कर उसमें से ग्लूकोज बनाकर खून में फौरी तौर पर शामिल कर देता है और सतह बुलंद कर देता है। लेकिन जब हम कार्टिकोस्टेरॉइड की थेरापी दे रहे होते हैं तो साथ में हमें उसको अलग से ग्लूकोज भी देना चाहिए या कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। तो इस मकसद के लिए हम इसको प्रोपिलेन ग्लाइकोल या ग्लिसरीन जो है ना इसको दे सकते हैं, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट बन जाए और जानवर का ग्लूकोज लेवल ठीक हो। इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि कीटोसिस होने से पहले इस तरह की खुराक जानवर को दी जाए जिससे ये काज ही ना हो। तो उसके लिए हमें ऐसी खुराक का इंतज़ाम और बंदोबस्त करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हों। मौके पे खुराक की कमी हो जाने की वजह से बचने के लिए हमें इस तरह की खुराक का इंतज़ाम करना पड़ेगा जो हमें खुश्क साली में मदद दें, जिसमें जो है खुश्क चारा, साइलेज या वंडा या अनाज के दलिया वगैरह ये शामिल हैं। डेयरी काऊ की बच्चा देने के वक्त बॉडी कंडीशन बड़ी अहमियत की हामिल है। इसकी खुराक दिन ब दिन बढ़ानी चाहिए ताकि बच्चे की भी गुड कंडीशन हो, अच्छी ग्रोथ हो। क्योंकि बच्चा देने के बाद गाय के पास वो काबिलियत होती है जिसने उसकी मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन पे जो है वो पहुंचना होता है।
लेकिन आला पैदावार तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम पैदावार तक पहुंचने के लिए ज़्यादा फीड की ज़रूरत होती है, जो कि चराह गाँव में रज़ाकाराना मिक़दार से ज़्यादा होती है। इसलिए हमें एक एनर्जी सप्लीमेंट देने की ज़रूरत होती है, जो कि इस बात का सबूत है कि ये अपनी पैदावार बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन परफॉर्मेंस को ठीक करेगा। सबसे बड़ी बात, कीटोसिस के ख़तरे को कम करेगा। बेहतरीन सप्लीमेंट्स में अच्छे मेयार की घास, साइलेज या अनाज या वंडे हैं। हाई प्रोड्यूसिंग मिल्क काओ को तकरीबन हर साल कीटोसिस होता है। इस चीज़ से बचने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें हर साल प्रोपिलेन ग्लाइकोल जो है वो पिलाना चाहिए बच्चा देने के फ़ौरन बाद, यानी कि काविंग के फ़ौरन बाद प्रोपिलेन ग्लाइकोल पिला देना चाहिए ताकि कीटोसिस को रोका जा सके। अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरी प्लानिट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीटोसिस। कीटोसिस एक ऐसी मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है जिसमें जानवर अपनी बॉडी फैट जो है उसको कंज्यूम करना शुरू करता है और करते करते आखिर बैठ जाता है और कमज़ोरी जिस्म पे उसके नज़र आने शुरू हो जाती है। देखें, ये शुरू से गाय कमज़ोर नहीं थी, इसकी पसलियाँ नज़र आ रही होंगी, अब रिब्स नज़र आ रही होंगी इसकी। अभी हम मज़ीद इसका टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर इसका नॉर्मल होगा और इसका खाना पीना भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सही, जुगाली कर दिया, ठीक है। तो अभी हम इसकी करते हैं ट्रीटमेंट, फिर आपको दिखाते हैं क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये देखें जी, ये 102 पे टेम्परेचर है इसका, बिल्कुल नॉर्मल है। मज़ीद हम देखते हैं इसके कि मुंह में इसका स्मेल है या नहीं है। थोड़ी है सही मकसद के लिए जो हमारे पास मौजूद है इंजेक्शन, वो है मिल्डी फोर्ट के नाम से। तो ये इसकी आपको कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। ये इसकी फार्मूलेशन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम हाइपोफॉस्फाइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्डी सैचुरेट, बोरिक एसिड, विटामिन B1, B6, B12, निकोटिनामाइड, और डेक्सट्रोज। ये इसकी कॉम्बिनेशन है। इसको हम सबकुटेनियस लगाएंगे या स्लो जो है डाल के इसमें डेक्सट्रोज में स्लो लगाएंगे। ये हम डेक्सट्रोज जो है 10%, ये इसको हम लगाएंगे। ये इसको हम IV करेंगे और इसको IV देने के साथ हम इसमें इंजेक्शन डालेंगे एंटी फेनरामिन वेरिएंट, और इसके अलावा हमने इसे कुछ नहीं देना। साथ हम इसको जो है स्पोर्टिव थेरेपी इसको दे सकते हैं बाद में, अमाइनो विटाल टाइप चीज़ें, और साथ इसका हम कैल्शियम वगैरह भी यूज़ कराएंगे बाद में। इतने आप खून बढ़ाना है, खून निकलना है। हाँ, हो गया नहीं शुरू, ठीक है। ये हल्लेगी नहीं इस तरह से, इसी तरह इसका फार्मूला एट्रोपिन सल्फेट है। ये सीवियरिटी ऑफ केस की वजह से की सूरत में लगाया जाता है। ये 20 ml से 100 ml तक लग सकता है। मैंने 20 ml यूज़ किया था। ये 15 से 20 ml लग सकता है। ये भी IM या IV लग सकता है। हमने इसको भी ड्रिप में डाल के IV लगाया था। ये B12 और B कम्प्लेक्स जो हम डालते हैं साथ, 15 ml। अच्छा, ये पप्पू भाई जी ये दसो इनो रात दा है मसला, ये 15 से 20 ml रात 12 बजे दा। अच्छा, की फिर बैगी से बिल्कुल खड़ी होते खुरने में का खाएंगे। अच्छा, ते फिर B12 इंजेक्शन 20 ml से 50 ml तक लग सकता है। IM या IV एकदम खड़का है, ट्रिप में डाल के लगाया था IV। ओ प्रे तेरी उठी भी किरे डंग ढेगी कोई सब
ठीक है देखा था ये देख के फिर खड़ी हुई है एक्सट्राइड है खड़ी फिर खोल के शायद लगा तो ये तेने लगा एक्शन उसी हालत में नहीं लगी ठीक है जी मैं दे हालत में ये ऐसे खंबा बह गया ना तेरे सकड़ा आ गई कोई मौत होनी आई है असली लगना बनी है कि बह गई फिर चाय लतां जवाब देगी फिर असी खड़ी की फिर पिछले लतां लावे अगले को जवाब देगी ठीक है असं दोनों अगे चौके फिर खड़ी कर दी खड़ी करके 10 मिनट खड़ी हुई है फिर बह गई फिर अगले लतां सड़ गए फिर पिछले लतां जवाब देगी फिर असी पीछे पड़ के खड़ी करती फिर 5 मिनट खड़ी हुई फिर बह गई मुड़ के नहीं खड़ी हुई सही है। ये जी भाई कह रहे हैं कि ये गाय जो है ना रात को जो है ना गिरी है एकदम और फिर उसके बाद इसको हमने उठाया तो उठ गई थी फिर बाहर लेकर आए हैं और बाहर लाने के बाद फिर इसकी टांगों में लंगड़ापन आना शुरू हो गया और फिर करते करते ये बैठ गई। तो ये जो किटोसिस है ये लीड करता है पैराप्लेजिया को भी यानी कि फालिज की तरफ भी जानवर को लेकर जाता है और ये लीड करता है जानवर को हाइपोकैल्सीमिया की तरफ भी। तो मुख्तलिफ डिजीज़ जो है ना ये करता है क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से जो है ना ये बीमारी होती है। तो तकरीबन ये ड्रिप ख़त्म होने वाली है तो अभी हम इसके अंदर तकरीबन 15 दिन रहते हैं बहन में इसकी पार्चुरेशन में भी 15 दिन रहते हैं जी बच्चा देने में। तो अभी हमने इसमें जो है ये मिल्डीफोर्ड जो है इसमें तकरीबन 150 ml इसमें शामिल करनी है। ये हमारे पास रखी हुई इसका हमने सील उतार ली है और बाकी जो है हम इसको सबकट लगाएंगे। तकरीबन हमने इसको 200 ml इसमें डाल दिए ताकि 100 to 120 ml जो है ना हमने इसको सब कट करनी काटनी भाई जान तो मना होने दो ठीक है रोक लो लगाने के बाद ये सिरिंज लगाने ज़रा ढीला करो ज़्यादा ढीली करो और चमड़ा पकड़ के ढीली करो कर दो ढीली करो चिल्ली करो। उसके बाद इसको ज़रा यहाँ थोड़ा सा पुश करना ताकि दवाई बाहर ना निकले। ये सब कुछ होने के बाद थोड़ी सी दवाई ठहरती है इधर ये दवाई ठहरती है या आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होती है। करो कर दें तो कैसी लगी आपको ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने सजेशंस दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।